बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, पहला काम उपग्रह नहीं है। और सबसे पहला उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी। बुध के बाद कौन आता है? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है कौन? मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो। ठीक, ये ग्रहों का क्रम है। तो लिखिए अगला पॉइंट, लिखो ऐसे लिखिए, बुध ग्रह पर कोई भी वातावरण वैक्यूम है, निर्वात है वहां पर। ठीक, बुध पर कोई भी वातावरण नहीं मौजूद है। ठीक, बुध पर कोई भी वातावरण नहीं मौजूद है। ठीक, और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है इसका। ठीक, कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला पॉइंट, अच्छा बुध एक ऐसा ग्रह है, आप लोग समझिए, जैसे अभी तुमको आग के बगल चलाया जाए तो आप तेज चलोगे कि धीरे चलोगे? तेज चलेंगे। ठीक, तो सबसे कम परिक्रमण काल किसका है? बुध का। ये 88 दिन में, समझिए एक मिनट, 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा मार देता है, परिक्रमण काल है इसका। जो काम ये 88 दिन में करता है वही काम पृथ्वी 365 दिन में करती है। वही काम अरुण वरुण वगैरह भैया ना 128-28 साल में पूरा करते हैं। ठीक, तो समझिएगा, ये सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर क्या होता है? लगा लेती है। यही चाहता है बुध कि कितना जल्दी फुर्सत मिले, लेकिन इसको अपनी कक्षा में ही क्या करना है? रोटेट करना है। ठीक, तो लिखिए, लिखो सभी ग्रहों में सबसे कम परिक्रमण, परिक्रमण है ये सूर्य की परिक्रमा, सभी ग्रहों में सबसे कम परिक्रमण काल बुध का है, मात्र 88 दिन। मात्र 88 दिन। ठीक, और 59 दिन में अपने अक्ष पे एक बार घूम जाती है। ठीक, 59 दिन में क्या होती है? अपने एक्सिस पे एक बार ये घूम जाती है। ठीक, हो गया। पहला काम तो किसी भी ग्रह के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, सभी ग्रह प्रकाशहीन होते हैं और सभी तारे प्रकाशवान होते हैं। लेकिन हमारे पास एक ग्रह है जिसको बोलते हैं शुक्र। बुध के बाद पहले सूर्य, सूर्य के बाद कौन आता है? बुध। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद प्लूटो। ये हमारे ग्रहों का क्रम है। लेकिन कहां से? सूर्य से ग्रहों का क्रम हम अभी आपको क्षेत्रफल में नहीं बताए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वो अलग क्रम है। तो इसको हमने देखा, इसका परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन। घूर्णन काल 59 दिन। 59 दिन में ये अपने एक्स पे, अपने एक्सिस पे एक चक्कर क्या करता है? घूम लेता है। आएंगे शुक्र पे, तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह की श्रेणी में कौन आता है? शुक्र। लिखिए, लिखो, लिखो शुक्र एक चमकीला ग्रह है। शुक्र एक चमकीला ग्रह है। शुक्र क्या है? एक चमकीला ग्रह है। ठीक, चमकता है ये। ठीक, लिखो, इसीलिए इसको सांझ का तारा, भोर का तारा या सौंदर्य की देवी कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सांझ का तारा या भोर का तारा या फिर सौंदर्य की देवी कहते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा या फिर सौंदर्य की देवी कहते हैं। तो शुक्र कुछ पृथ्वी की तरह दिखता है, इसीलिए इसको पृथ्वी की क्या कहते हैं? भगनी। भगनी का मतलब बहन। ठीक, तो लिखिए, लिखो, यह आकार में पृथ्वी की तरह है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। यह आकार में किसकी तरह है? पृथ्वी की तरह है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक, ठीक, जैसे आप
पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। अच्छा, हम लोग छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं मुंह से? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। CO2। कभी आप देखना किसी व्यक्ति के मुंह के पास अब खड़े रहेंगे तो कुछ लोगों का मुंह तो महकता है और कुछ लोगों का मुंह बहुत महकता है। ठीक, जैसे मुंह में एक बीमारी होती है, पायरिया बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मुंह में पायरिया हो गई है, समझ लीजिएगा हमेशा वो, उसका मुंह हमेशा महकता रहता है। लेकिन जिसका मुंह महकता है उसके पास एक कमी भी होती है, वो और मुंह में मुंह जोड़ के बतलावा चाहते हैं, थोड़ा सा दूर से बात करना चाहिए। ठीक, तो होता क्या है, CO2 हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे ज्यादा CO2 पाया जाता है शुक्र ग्रह पर। ठीक, अंदर से कभी देखना ठंडी हवा नहीं निकलती, जब निकलेगी कैसी निकलेगी? लेकिन ये मुंह का भी पता नहीं क्या सिस्टम है, इसी मुंह से फूकोगे तो आग जल जाएगी और इसी से फूकेंगे तो आग बुझ, पता नहीं कौन सा सेंसर लगा इसमें अंदर कि फूकने की स्टाइल है ऐसी। ठीक, सबसे ज्यादा शुक्र पर पाई जाती है कौन सी गैस? CO2। और CO2 गैस गर्म होती है, इसीलिए इस ग्रह को प्रेशर कुकर भी कहते हैं। ठीक, लिखिए, लिखो, लिखिए, शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक CO2 गैस पाई जाती है। CO2 गैस पाई जाती है, इसीलिए इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। इसीलिए इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। ठीक, प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर इकलौता कोई जीव बताइए जो लेता तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन छोड़ता ऑक्सीजन है कोई ऐसा जीव? कौन सा जीव है? कौन है? गाय है। पृथ्वी पर इकलौता ऐसा जीव गाय है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। या तो आपने देखा होगा पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, सबसे ज्यादा। कभी आप देखेंगे कि हर पेड़ में चाहे हवा चले या ना चले, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा हवा चलती है और उसकी पत्तियों में हमेशा सरसराहट होती है। इसीलिए एक अलंकार में आता है कि पीपर पात सरिस मन डोला। जैसे मन हमेशा डोलता है ना, वैसे पीपल का पत्ता हमेशा क्या होता है? डोलता रहता है। आगे पढ़ लिखिए, लिखो, शुक्र का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक, शुक्र का भी कोई अपना एक उपग्रह नहीं, इसका कोई उपग्रह ही नहीं है। थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में लिख के आगे बढ़ेंगे। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए, देखो, सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, जहां पर वायुमंडल उपस्थित है। यहीं पर वायुमंडल उपस्थित है, जहां पर वायुमंडल उपस्थित है, जहां पर वायुमंडल क्या है? उपस्थित है। ठीक, उपस्थित है, और इसी का एकमात्र उपग्रह भी है। पृथ्वी के निकटतम सबसे पहला ग्रह है पृथ्वी, जिस पर एक क्या है? उपग्रह है। बाकी दो पर उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र पर उपग्रह नहीं है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक, लिखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। अच्छा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कहां है? नेपाल में स्थित है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, लिखो, मंगल। मंगल ऐसे 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 लाइन से लिखिए। अच्छा, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, जानिएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह को क्यों कहते हैं? क्या कारण है?
क्योंकि पृथ्वी पर 70% के लगभग जल है और उसके बाद बचा कितना 30, तो 71 29 बताया जाता है। 29% क्या है स्थल। इसी 29% स्थल पर क्या क्या है ये समझो। इसी 29% स्थल पर सातों महाद्वीप, नदी नाला कुआं तालाब पहाड़, ये सब इसी 29 में है। और 70% पर 71% पर केवल क्या है महासागर है। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग पृथ्वी के ना बराबर भाग पर रहते हैं। 29% कुछ नहीं है, 71% क्या है जल ही जल है। लेकिन ये जल कौन सा जल है D2O। D2O का मतलब क्या होता है भारी जल है। आप इसको पी के पचा नहीं सकते हैं। ठीक, समुद्र के जल को कोई व्यक्ति पी के पचा नहीं सकता। फिलहाल आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, वो समुद्र के जल को भी प्यूरिफाई करके पीने योग्य बना सकती हैं। ठीक, लेकिन आप नॉर्मली जाकर के समुद्र के पानी को पी लीजिएगा तो पचेगा नहीं। जैसे पेट में जाएगा ना तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगेगा, वो पचने नहीं देगा। पचता है हमारे लिए कौन सा जल, ये नलके वाला नदी का पानी। नदी का पानी क्यों पच जाता है क्योंकि ग्लेशियर से जाता है, इसलिए क्या होता है। और ग्लेशियर का पानी पीने योग्य होता है, बर्फे तो है गली हुई है। ठीक, अगला पानी लिखिए, लिखिए मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं बताइए। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों, रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। लिखिए, लिखिए मंगल ग्रह पर मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लेनेट। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की क्या है अधिकता है। इसके दो उपग्रह बड़ी खतरनाक हैं। क्या नाम है इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। एक का नाम है भय और दूसरे का नाम है आतंक। नमो इनका खतरनाक है, जय वीरू वाली जोड़ी है। फोबोस डीमोस, भय और आतंक। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका एक उपग्रह, इसका दो उपग्रह है। बृहस्पति के पास भी उपग्रह है जी। ठीक, तो लिखिए, लिखो मंगल के पास दो उपग्रह हैं। मंगल के पास दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक, फोबोस और डीमोस। ठीक, ठीक, यहां पे देखो, इस पर एक क्वालिटी और है। मंगल ग्रह पर इंसान पहुंच चुके हैं, पता है कि नहीं। मंगल ग्रह पर इंसान पहुंच चुके हैं। इधर देखिए, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया सही लिखे थे, निक्स ओलंपिया। और दूसरा एक है ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलिपस मैसी। ओलिपस मैसी, भैया समझिएगा। जितना बड़ा हमारा माउंट एवरेस्ट है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है माउंट एवरेस्ट। और ऐसा बताया जाता है कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है कौन, मतलब माउंट एवरेस्ट, फिर एक माउंट एवरेस्ट, फिर एक माउंट एवरेस्ट। 3 बार आप माउंट एवरेस्ट को रखिए तो इतना ऊंचा पर्वत मिलेगा। मतलब मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जिसका हम लोगों ने नाम रखा है निक्स ओलंपिया, जो हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना क्या है ऊंचा है। और मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी देखी गई है जिसका नाम क्या है ओलिपस मैसी। लिखिए, लिखो मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक पर्वत स्थित है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक पर्वत स्थित है। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत स्थित है। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत स्थित है जो 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 हमारे माउंट एवरेस्ट से
माउंट एवरेस्ट से हिमालय काहे नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक, जो हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। ये हो गए नाप डाए। ठीक, 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना क्या है? ऊंचा है। ठीक, अच्छा मंगल ग्रह पर जाएंगे तो सूर्योदय होता होगा कि नहीं? बताइए। बिल्कुल होगा। ये हमारे सौर मंडल के क्या हैं? ग्रह हैं। इन सब पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ये सब इकट्ठे लाइन से नहीं है, घटा बढ़ी है। ठीक, तो हमारे सूर्य का प्रकाश सब पे पड़ता है। ठीक, सब पे पड़ता है। आगे लिखिए अगला पॉइंट। लिखो हमारे, देखिए मंगल ग्रह पर ओलिपस मैसी, ओलिपस मैसी नामक एक ज्वालामुखी भी स्थित है। ओलिपस मैसी नामक एक ज्वालामुखी भी स्थित है। ठीक, ओलिपस मैसी